जय हिंद। वर्डपैड की आज की क्लास में हम प्रिंट ऑप्शन के बारे में जानेंगे, अर्थात फाइल मेनू के अंतर्गत प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम सबसे पहले अपने वर्डपैड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो हमारा वर्डपैड क्या हो गया, ओपन हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में आपको फाइल मेनू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव एज, इन चारों ऑप्शन के बारे में बताया था। आज हम उससे आगे के ऑप्शन अर्थात प्रिंट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हम चलते हैं प्रिंट ऑप्शन पे। तो अब देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है। प्रिंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+P। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रिंट का शॉर्टकट होता है तो क्या बताएंगे, कंट्रोल+P। जैसे आप इस पे जाएंगे ना तो आपको देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको इसका शॉर्टकट शो कर रहा है। क्या प्रिंट का शॉर्टकट क्या शो कर रहा है आपका, कंट्रोल+P। अगर पूछ ले कि वर्डपैड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का अर्थात दस्तावेज को प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है, तो क्या बताएंगे, कंट्रोल+P। किसका शॉर्टकट है आपका, प्रिंट का शॉर्टकट है, ठीक ना। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में लिख सकते हैं आप लोग नोट्स में कि इसके द्वारा हम, इसके मतलब कि प्रिंट ऑप्शन के द्वारा हम, अगर नोट पर आपका, अगर आपको नोट्स लिखना है तो लिख सकते हैं कि फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्रिंट ऑप्शन हेडिंग डालेंगे, या हेडिंग डाल देंगे आप लोग प्रिंट। उसमें लिख सकते हैं कि प्रिंट ऑप्शन के द्वारा हम, प्रिंट ऑप्शन के द्वारा हम अपने वर्डपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेते हैं। किसके द्वारा, प्रिंट ऑप्शन, यानी ये हमारा प्रिंट है ना, यानी इसके द्वारा हम अपने वर्डपैड के डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। अर्थात हम वो अपने वर्डपैड में जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस पर जाते हैं, इस पे मतलब जैसे इस ऑप्शन पर जाते हैं, इसके ऑप्शन इस प्रकार से क्या होते हैं, ओपन होते हैं। अर्थात जैसे हम प्रिंट ऑप्शन पर जाते हैं ना तो इससे संबंधित अन्य ऑप्शन क्या होते हैं, इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं। क्या क्या ओपन होता है, एक प्रिंट ओपन होता है, दूसरा क्या होता है, क्विक प्रिंट ओपन होता है, तीसरा क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू ओपन होता है। तो हम इन तीनों के बारे में आपको बताएंगे, क्लियर ना। तो यानी अगर आपको फिर से नोट्स में लिखना, एक बार और दोहरा देते हैं कि इसके द्वारा अर्थात किसके द्वारा, प्रिंट ऑप्शन के द्वारा, अर्थात वर्डपैड में, वर्डपैड के फाइल मेनू के अंतर्गत प्रिंट ऑप्शन के द्वारा अपने वर्डपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट, अपने वर्डपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट का हम प्रिंट प्राप्त करते हैं। जैसे इस पर जाते हैं, किस पे मतलब जैसे हम प्रिंट ऑप्शन पर जाते हैं, इससे संबंधित अन्य ऑप्शन इस प्रकार से ओपन होते हैं। पहला क्या ओपन होता है आपका, प्रिंट। दूसरा क्या होता है आपका, प्रिंट क्विक प्रिंट। तीसरा क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू। क्लियर ना। अब हम जानेंगे प्रिंट, किसके बारे में जानेंगे, आपको प्रिंट के बारे में, क्लियर ना। जैसे हम इस पर जाते हैं, यानी प्रिंट पर जाते हैं, इसके ऑप्शन इस प्रकार से ओपन होते हो जाते हैं। अब इसमें हम प्रिंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम जैसे प्रिंट पर चले गए, यानी कि हम यहाँ पे गए प्रिंट और कहाँ क्लिक कर दिया, प्रिंट। यानी कि जैसे हम इस पर जाते हैं, इसका डायलॉग बॉक्स अर्थात प्रिंट करने का डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से ओपन हो जाता है, क्लियर ना। फिर से इसको देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद फिर कहाँ चले जाएंगे, प्रिंट पर चले जाएंगे और इसमें आ जाएंगे प्रिंट के अंतर्गत, ठीक है। इसमें तीन ऑप्शन दिया गया ना, तो हम एक एक करके सबको जानेंगे। तो हम किस पे आते हैं, प्रिंट पर आते हैं। जैसे प्रिंट पर जाते हैं, इसका डायलॉग बॉक्स अर्थात ये जो खुल रहा है ना, ये वाला भाग, इसका डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से क्या होता है, ओपन हो जाता है। अगर इसका चित्र आप लोगों को बनाना होगा तो आप लोग नोट्स में इसको बना लेंगे। अब जो इसका डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसके बारे में हम चलते हैं, जानते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आपका आता है जनरल के अंतर्गत सेलेक्ट प्रिंटर। क्या आता है आपका, सेलेक्ट प्रिंटर। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है सेलेक्ट प्रिंटर, क्लियर ना। तो इसमें लिख सकते हैं सेलेक्ट प्रिंटर में, इसमें हम उस प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं जिस पे हमको प्रिंट निकालना है। अर्थात आपके कंप्यूटर में वह प्रिंटर जो इंस्टॉल है, जिस पर हम प्रिंट लेना चाहते हैं, अर्थात जो हमारे कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, उस पर हम प्रिंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अर्थात इसके कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके कंप्यूटर में, यानी अगर आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर जुड़ा हुआ है, अगर वह प्रिंटर जुड़ा हुआ और वह प्रिंटर क्या है, ऑन है, यानी प्रिंटर जुड़ा हुआ है और क्या है, वो ऑन है। अब ऑन होने के बाद उसका ड्राइवर, अर्थात मैं आपको बता दें प्रिंटर इंस्टॉल करना, पिछले वीडियो में पढ़ा है, किसी वीडियो में आपको पढ़ा है प्रिंटर इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो हम जो भी क्या है प्रिंटर इंस्टॉल किए हैं, जो प्रिंटर लगाए हैं, वहां से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अर्थात हम इसको कह सकते हैं, नहीं सेलेक्ट प्रिंटर में हम कह सकते हैं कि यहां पर हम उस प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं जिस पर हमको प्रिंट प्राप्त करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंटर ऐड कौन सा है, इप्सन L380 है। उसके बाद यहाँ पे फैक्स है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF है, माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर है। ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया गया है।
लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, अगर हमको प्रिंट करना है तो यहाँ पे उस प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं जिसपे हमको क्या होगा, प्रिंट प्राप्त करना है। क्लियर ना? यानी लिख सकते हैं सेलेक्ट प्रिंटर में हम अपने उस प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं जिसपे हमको प्रिंट प्राप्त करना है। अगर आपके पास 3-4 प्रिंटर हैं, 3-4 कंपनी के अलग अलग प्रिंटर हैं, तो यहाँ पर जितने भी प्रिंटर के ड्राइवर पड़े रहेंगे वो सभी प्रिंटर आपको शो करेंगे। तो आपको किस पर प्रिंट निकालना है वो हमेशा ध्यान देंगे। यहाँ पर उस प्रिंटर को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया ना, सेलेक्ट प्रिंटर समझ में आ गया क्लियर आपको अच्छे से? इसमें क्या होता है, इसमें उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमको प्रिंट प्राप्त करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और सारे भी ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर ना? देखिए ऐसे करें, अभी इसमें तो इतना ही है, अगर आगे और प्रोग्राम पड़े होंगे तो इसमें और भी ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक ना? लेकिन आपको अपना प्रिंटर ही चुनना जिस पे आपको प्रिंट लेना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट का आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, जैसे मतलब तो हम जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं या जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया उसका हमको प्रिंट ना लेकर के उसको पीडीएफ करके किसी को व्हाट्सअप करना, किसी को कुछ भेजना है, तो आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर देंगे, तो वह डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम करके अभी थोड़ी देर में आपको जैसे किसी क्लास में आपको पूरा क्लियर बता देंगे इसको, ठीक ना? तो चलिए इसको देखते हैं। तो उसके बाद फिर आपको नीचे आता है, यहाँ पर उसके जस्ट नीचे वाले में ऑप्शन में आ जाएंगे, यानी हमारा सेलेक्ट प्रिंटर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है पेज रेंज। क्या आता है आपका यहाँ पे, पेज रेंज। देखिए यहाँ पे ये ना आपका है पेज रेंज। क्लियर ना? अब पेज रेंज के बारे में जानेंगे। यहां से हम यानी कि पेज रेंज में यहां से हम अपने पेज की रेंज को देते हैं जिस पर हमें प्रिंट निकालना रहता है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया आल। पहला ऑप्शन क्या दे दिया आपको, आल। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट का सभी पेज प्रिंट हो गया। मान लीजिए हमारे पास 1 से लेकर के 100 पेज का डॉक्यूमेंट है। कितना है, 1 से लेकर के 1 से लेकर के 100 पेज का हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट है। अब हमको सबका प्रिंट लेना है, यानी 1 2 यानी 100 तक सबका, तो हम क्या ले लेंगे यहां से, आल। तो हमारे पास जितना भी पेज रहेगा सबका प्रिंट आ जाएगा। क्लियर ना? उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन। क्या आता है आपका, सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि हम जितना पेज को सेलेक्ट किए रहेंगे, अर्थात जितने भाग को, जितने पैसेज को, जितने पैराग्राफ को हम सेलेक्ट किए रहेंगे, यह केवल उसका ही प्रिंट निकालेगा। समझ में आ गया? फिर आपको मिलता है करंट पेज। करंट पेज मतलब हमारा कर्सर जिस पेज पर है, अर्थात हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट पे जिस पेज पर है, अगर उस उतने का ही यानी कि हमारा कर्सर जिस पेज पर है, मान लीजिए 1 से लेकर 100 पेज है आपके पास, और आपका कर्सर अर्थात आप करंट टाइम में 83वें पेज पर हैं। अगर आप करंट पेज को चेक करके प्रिंट मार देंगे तो आपको केवल 83वें पेज का प्रिंट निकलेगा। इसलिए कहा गया करंट पेज, यानी जिस पेज पर आप हैं उसी पेज का प्रिंट निकालना है। तो किसको ले लेंगे, यहां से हम करंट पेज को ले लेंगे। फिर आगे आपका आता है पेजेज। पेजेज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 से लेकर के 100 पेज है। अब हमको आवश्यकता है 41, 42, 43, 44, 45, यानी 5 पेज की आवश्यकता है। कौन कौन सी, यानी कि 41, 42, 43, 44 और 45। हमको इतने पेज का ही प्रिंट लेना है। और हमारे पास कुल कितने पेज हैं, 1 से लेकर 100 पेज है। अब हमको केवल इसका 41 इसी का प्रिंट लेना है, तो हम यहां पर जाएंगे, पेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पर टाइप कर देंगे 41 के बाद डैश मारेंगे और लिख देंगे 45। क्लियर ना? तो अब हमको यह क्या करेगा, 41 पेज से लेकर केवल 45वें पेज का प्रिंट निकालेगा। बाकी उधर 1 से लेकर के 40 तक छोड़ देगा और 46 से लेकर के 100 तक का छोड़ देगा। हम जितना पेज यहां पर देंगे हमको उतने ही पेज का प्रिंट प्राप्त करेगा। यानी इसको नोट्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आल के द्वारा हम अपने सभी डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं, और सिलेक्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट के जितने भी भाग को सेलेक्ट किए रहते हैं, जितना सेलेक्ट किए उसका प्रिंट लेने के लिए हम सिलेक्शन का प्रयोग करते हैं। फिर करंट पेज में लिख सकते हैं, हमारा कर्सर जिस डॉक्यूमेंट पर रहता है केवल उसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने के लिए हम करंट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं। पेजेज, हमारे पास यदि अधिक से अधिक पेज हैं, हम उनमें से केवल कुछ ही पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं, तो अपने आवश्यकता अनुसार अपने पेज के नंबर को देकर यहां से हम प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा समझ में आ गया आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन इसी में है नंबर ऑफ कॉपी।
क्या ऑप्शन आपको दिया गया यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉपी। क्लियर ना? प्रत्येक पेज की हमें जितनी भी कॉपी की आवश्यकता होती है उसके नंबर को देकर हम यहां से उतनी पेज की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 2 पेज है या 1 पेज है, उसकी 4 कॉपी चाहिए, तो यहां पर हम क्या देंगे? नंबर ऑफ कॉपी में यहां दे देंगे 4। 4 का मतलब यहां से ये जो बटन इसको दबाकर हम 4 बढ़ा लेंगे, ठीक ना? इसको करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहां पे है ना आपका, यहां से हम इसको बढ़ाएंगे, बढ़ जाएगा आपका। अगर हम 4 कर दिया तो अब हम अप्लाई और प्रिंट मारेंगे ना, अप्लाई और प्रिंट करेंगे तो हमको क्या होगा? जिस पेज का हमको प्रिंट निकालना उसकी 4 कॉपी मिलके हमको आएगी, यानी एक ही पेज का 4 ठो प्रिंट निकलेगा। अगर 5 करेंगे तो 5, 6 करेंगे 6, 1 करेंगे तो 1। समझ में आ गया आपको? यानी कि हम समझते हैं कि आपको जो है प्रिंट ऑप्शन पूरा क्लियर समझ में आ गया। यानी कि हमने क्या किया आज, यानी कि फाइल मेनू के अंतर्गत इस प्रिंट ऑप्शन के बारे में क्या पूरा अच्छी तरह से जान लिया कि प्रिंट से क्या होता है। यानी प्रिंट के सभी ऑप्शन को हमने क्या किया? खूब अच्छे से जाना। क्लियर ना? अब उसके बाद मान लीजिए हमने आपको बताया ना कि अभी हम किसी भी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ कैसे बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे MCIT लिख दिया, ठीक। अब हम चाहते हैं MCIT कंप्यूटर, अब हम चाहते हैं कि इसका हमको पीडीएफ मिले, यानी ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसका हमको क्या बन के मिल जाए? इसका हमको पीडीएफ बन के मिल जाए। क्लियर ना? तो अब हम क्या करेंगे? इसका पीडीएफ के लिए क्या करेंगे? हम फाइल पर जाएंगे और प्रिंट पर आ जाएंगे। उसके बाद हम प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, लिखा कि नहीं लिखा आपका? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हमने कहा ना भी बता देंगे उसको, तो उसको बता दे रहे हैं, ठीक ना? यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लिखा हुआ है। हमने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ को सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? अप्लाई और प्रिंट करते हैं, ठीक ना? अब पूछ रहा है कि उसका नाम बताए, किस नाम से बनाना चाहते हैं। हम उसको बनाना चाहते हैं मान लीजिए MCIT ऑनलाइन। क्लियर ना? अब ये हमारा कहाँ पे जाएगा? डॉक्यूमेंट में जाएगा, हाँ, ठीक ना? यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट में जाकर के क्या हो जाएगा? MCIT नाम से एक MCIT ऑनलाइन नाम से क्या बनेगा? हमारा पीडीएफ फाइल बन जाएगा, ठीक ना? हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से सेव कर देते हैं। क्लियर ना? अब यह डॉक्यूमेंट यानी कि हमारा जो ये बना हुआ है ना, इसका पीडीएफ बन के तैयार हो गया है। उसको अगर हम डॉक्यूमेंट में जाके अगर देखना चाहते हैं तो उसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं ना कि हमारे डॉक्यूमेंट में माई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, देखिए यहां पर एक MCIT नाम से पीडीएफ आपको मिल गया। ये देखिए, अगर इसको हम ओपन करेंगे ना तो हमारा क्या वही डॉक्यूमेंट का देखिए हमको एक पीडीएफ बन के मिल गया ना, जहां पे क्या लिखा है? MCIT कंप्यूटर। इस प्रकार से हम किसी भी डॉक्यूमेंट का क्या कर सकते हैं? यानी कि पीडीएफ बना सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको? नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं कि सर पीडीएफ कैसे बनता है? अरे नॉर्मल पीडीएफ बनाना, कोई भी चीज किसी भी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना सकते हैं। वर्ड पैड में जाएंगे, बस ऑप्शन वहां से प्रिंट बना लेंगे, हमारा पीडीएफ बन जाएगा। चलिए अब हम इस पे अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अपने वर्ड पैड को ओपन करते हैं। हमारा इसी में अगला ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया फाइल के अंतर्गत प्रिंट, इसमें आता है क्विक प्रिंट। अगला ऑप्शन हमारा क्या है? क्विक प्रिंट। तो क्विक प्रिंट के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट का तुरंत ही डायरेक्टली क्या करते हैं? प्रिंट प्राप्त करते हैं। यानी लिख सकते हैं कि क्विक प्रिंट के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट का हम तुरंत, यानी जैसे इस पे क्लिक करेंगे उससे हमारा डॉक्यूमेंट क्या करेगा? बिना पूछे उसे फटाक दे प्रिंट निकाल कर दे देगा। जैसे मान लीजिए जनसेवा पे काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कोई काम करना हो आपको, या फिर बराबर आपको प्रिंट निकालना रहता है, क्या करेंगे आप? क्विक प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, तुरंत हमारा पेज का प्रिंट निकल कर बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? इसमें नोट्स में अगर लिखना है लिख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा हम अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट पेज पर किस प्रकार से प्रिंट होगा। अर्थात इसकी कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ठीक ना, अब उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले यह देखना चाहते हैं कि यह डॉक्यूमेंट किस प्रकार से प्रिंट होगा, अर्थात यह पेज पर कैसे प्रिंट होकर आएगा, तो हम इसका यानी प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। यानी लिख सकते हैं कि इसके द्वारा अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट पेज पर किस प्रकार से प्रिंट होगा। क्लियर ना? चलिए अगर हम कोई डॉक्यूमेंट देख लेते हैं अभी यहां से, यानी क्या करते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट कोई ले लेते हैं यहां से। मान लीजिए हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट ले लिया। अब इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कैसे प्रिंट होगा, तो फाइल पर जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से बता रहा है कि ये हमारा पेज रहा,
क्लियर ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा डॉक्यूमेंट रहा। क्लियर ना, यानी कि आपका पेज पर ऐसे प्रिंट होकर के ये आ जाएगा। ठीक, चलिए अगर मान लीजिए हमको ये पसंद नहीं आया, जैसे अगर हमारा 2 पेज का है, जैसे मान लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे इसको कई पेज में कॉपी करके मार देते हैं ऐसे। क्लियर ना, ऐसे हमने बहुत ज़्यादा इसका प्रिंट, यानी कि इसका क्या किया, देखिए ऐसे। अब इसका हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, यहाँ पे चले जाएंगे प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। देखिए अभी हमारा नेक्स्ट पेज, अगला पेज ऐसे का आ जाएगा यहाँ से, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट इस प्रकार से प्रिंट होकर के आएगा। ये 2 पेज हमने लगा दिया, नेक्स्ट प्रीवियस पेज। 1 पेज करेंगे तो 1 पेज आएगा, और 2 पेज करेंगे तो 2 पेज का आएगा। 100% करेंगे तो 100% का जूम होकर प्रिंट दिखाएगा हमको, ठीक ना। तो यहाँ तक हमको पूरा क्लियर हो गया ना। अब अगले ऑप्शन में हम जानेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन में जानेंगे पेज सेटअप के बारे में। आज की क्लास में इतना ही, ठीक ना। आज हमने क्या किया, आज हमने प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू के बारे में जाना। तो हम समझते हैं कि आपको 3 ऑप्शन क्या हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया कमेंट करिएगा, फिर उसको समझाएंगे। चलिए अब हम अगले क्लास में जानेंगे पेज सेटअप के बारे में। जय हिंद।